नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं सुपर कैपेसिटर्स और अल्ट्रा कैपेसिटर्स के बारे में। अब कैपेसिटर का नाम जो है आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा अपने पंखों के लिए या ऐसे छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए जहाँ पे आपके कैपेसिटर्स को बहुत दिनों से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब जो है आपको कैपेसिटर्स का जो इस्तेमाल है अपने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर भी देखने को मिलेगा, स्पेशली हाइब्रिड गाड़ी में और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अल्ट्रा कैपेसिटर्स और सुपर कैपेसिटर्स काम किस तरीके से करते हैं, उनके अंदर करंट चार्जिंग और ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती है, फिर आपको बताया जाएगा एप्लीकेशन के बारे में। तो अभी जो है अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर जो आप ये वाला व्यू देख रहे हैं ये बेसिकली आप एक सुपर कैपेसिटर है। उसके सामने जो ये वाला व्यू देख रहे हैं आप, ये इसका जो है एक्सप्लोडेड व्यू है। अब इसको समझाने से पहले, इसमें और डीप में जाने से पहले थोड़ा जो है मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अब सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे जानना ज़रूरी है वो है हमारा कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस क्या है? द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कैपेसिटर के वर्किंग को बताने के लिए। ये कैपेसिटर जो है कितना एफिशिएंट है और किस तरीके से या कितना चार्ज जो है वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है, इसी के ऊपर जो है पूरे कैपेसिटर की डिज़ाइनिंग की जाती है। और इसका अगर यूनिट की बात करी जाए तो फ्रेड होता है और इसको एफ से डिनोट किया जाता है। अब तीन मेजर फैक्टर जो बेसिकली एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को, मतलब एबिलिटी टू स्टोर चार्ज को जो है इफेक्ट डालता है, वो है हमारा इंसुलेटिंग क्वालिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये जो है आगे आने वाले टर्म्स में आपको बताऊंगा। जो हमारा नॉर्मल कैपेसिटर होता है वहाँ पे आप कोई भी तरीके का इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर भी हो सकता है, रबड़ भी हो सकता है, प्लास्टिक्स भी हो सकता है। बेसिकली जो है ये हमारे दोनों प्लेट को कंडक्ट नहीं करना चाहिए, इन दोनों को जो है वो सटाना नहीं चाहिए। उसके लिए जो है हम डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि सरफेस एरिया कितना है। इसी वजह से जो है जितने मेटल्स यूज़ होते हैं और जिसमें जहाँ पे हमारा कार्बन यूज़ होता है वहाँ पे जो है बहुत बड़ा फैक्टर और बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है हमारे कैपेसिटेंस के अंदर। क्योंकि कार्बन का जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत बहुत छोटे एरिया में जो है हम बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस को जो हम जनरेट और होल्ड कर पाते हैं। तीसरा है यहाँ पे हमारा डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। अब फर्स्ट ए इलेक्ट्रोड से बी इलेक्ट्रोड की कितनी डिस्टेंस है वो भी जो है बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। जो है मैं आपको बताता हूँ कि ये इमेज के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब इसको देखिएगा आप। तो सबसे पहला एलिमेंट जो बेसिकली आपको एक अंदर जो आपका मेटल या फिर एल्यूमिनियम का आपने इसको बना रखा है, कार्बन का बना रखा है, वो है। उसके ऊपर जो है आपको स्लीव दिख रही होगी, उसके ऊपर एल्यूमिनियम की केसिंग है जो बेसिकली इसको पूरी तरीके से सेपरेट कर रहा है। फिर वहाँ जो है आपका एक रबर बैकलाइट है जो बेसिकली आपको होल्ड एंड कवर अप करने के लिए पूरे सिस्टम को। और ये जो है आपके बेसिक एक टर्मिनल्स हैं। अब इसको थोड़ा एक्सप्लोडेड व्यू में देखा जाए तो यहाँ पे कैथोड है, एनोड है, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। अब यहाँ पे जो है बेसिकली आपका डबल इलेक्ट्रिक लेयर्स हैं। अब डबल का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक्टिव कार्बन, जैसे मैंने आपको बताया एक्टिव कार्बन्स, यहाँ पे जो है ये बहुत एफिशिएंट और बहुत अच्छा तरीके से जो है इसको टाइटली पैक किया गया है। और डिस्टेंस को आप देख ही सकते हैं कि कितना कम है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है बेसिकली हमारा डिफर करता है दोनों प्लेट्स, और कितना आप इसके बीच का गैप रख पाते हैं उसका जो इंपॉर्टेंस है या उसकी जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अब कैपेसिटेंस की जो है तीन बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो बेसिकली इसको सबसे हटके बनाती है हर जगह से। सबसे पहले अगर बात करी जाए इसके स्टोरेज सेल्स की, तो यहाँ पे 5 से 2 वोल्ट के बीच में जो है ये स्टोर कर पाता है। उसके बाद अगर बात करी जाए कि सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे जो है ये मेंटेनेंस फ्री है। आपको इसको कोई मेंटेन नहीं करना है, कोई इसके अंदर आपको पानी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस इसके अंदर कोई आपको ऐसे मेजर कोई ख़राबी आ जाए, मतलब कि आपका जो है गाड़ी क्रैश हो जाए या गाड़ी जो है आपकी कहीं लग जाए, तो वहाँ पे जो है इन सब चीज़ों को चेंज करना पड़ सकता है। लेकिन कैपेसिटर जो होता है वो हमेशा मेंटेनेंस फ्री रहता है। उसके बाद ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ साइकिल्स फिक्स नहीं है। इसके अंदर नंबर ऑफ़ साइकिल क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो आप इसको एक स्टोरेज जो हम जिस तरीके से करते हैं इसके अंदर और चार्ज और डिस्चार्ज हम करते हैं उसका तरीका बहुत सिंपल है। डायरेक्टली आप करंट भेजिए, स्टोर होगा, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, कुछ तरीके का कुछ नहीं होना। इस वजह से जो है यहाँ पे आप इन्फिनिट नंबर ऑफ चार्जेस एंड डिस्चार्जेस कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज वो ये है कि ये जो है बहुत लार्ज एनर्जी को कैप्चर कर सकता है और डिस्चार्ज कर सकता है बहुत क्विकली। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई गाड़ी है, आपने स्टार्टर मोटर को लगाया तो आप देख सकते हैं कि कितना करंट का ड्रॉप आता है। लेकिन वहीं पे जो अगर मैं बात करूं कुछ सिस्टम्स के बारे में, किसी एप्लीकेशन के बारे में, तो सबसे ज़्यादा जिसका इस्तेमाल होता है वो आपने देखा होगा स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम, जो आपके हाइब्रिड व्हीकल्स के अंदर होता है उसके अंदर इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे बैटरी इस्तेमाल नहीं होती, वहाँ पे जैसे ही आप एक्सेलरेशन पे पैर रखते हैं वहाँ पे जो है कैपेसिटर से पावर सेंड की जाती है और उसको जो है जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाता है स्टार्टर मोटर के थ्रू। अब जो है हम बात कर लेते हैं बेसिकली इसके छोटे मोटे डिटेल्स के बारे में। डिटेल्स के बारे में अगर बात करी जाए तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं
ये जो है बेसिकली ऊपर वाले का ही और थोड़ा एक्सप्लोडेड व्यू है और थोड़ा अच्छी इमेज मैंने लगाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना बड़ा लार्जर इलेक्ट्रोड होगा उतना अच्छा जो है आपका कैपेसिटेंस होने वाला है। उसके बाद सरफेस एरिया भी जो है हमारा कार्बन का, जैसा मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा होता है। और कई कैपेसिटर्स तो हमारे 5000 फेरेड के भी होते हैं। और अगर बात करी जाए फेरेड में और इन सब के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना लार्ज अमाउंट ऑफ करंट स्टोर कर सकता है। आने वाले कुछ सालों में जो है आपको बैटरी की रिप्लेसमेंट भी देखने को मिलेगी। इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है और कई कंपनियों ने जो है इसके ऊपर काम भी किया है। उसका जो लिंक है आपको एक छोटे सा आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके बारे में ज़रूर पढ़ें। अब तीसरी चीज़ जो यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर जो मैंने आपको बताया था वो है आपका स्मॉल डिस्टेंस। आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी कम है, और जब इसको टोटली घुमा के पैक करेंगे तो देख सकते हैं कि एक ये है और एक ये है, तो कितना जल्दी जो है आप इसको बेसिकली और कितने पास, और यहाँ पे जो है आपका छोटे मोटे सेपरेटर्स लगे हुए हैं ताकि ये दोनों टर्मिनल्स आपस में टकराए नहीं। जितना ज़्यादा छोटा डिस्टेंस, जितना बड़ा इलेक्ट्रोड, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, आपको उतनी अच्छी ही कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। अब अगर यहाँ पे बात करी जाए आपको सुपर कैपेसिटर के अंदर कि बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक्स या फिर वहाँ के बीच का जो सॉल्यूशन होता है जो सेपरेटर्स के अंदर बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज आता है। यहाँ पे जो है आपको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा जिस तरीके से आपका लेड एसिड बैटरीज में होता है, और ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे जो है आपको किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन नहीं दिख रहा। बस ये जो है बेसिकली हमारा एक ऐसा, आप मान लीजिए कि एक लेयर है या फिर बाउंड्री लेयर हम बना रहे हैं जो हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल को कोट नहीं करने देता या फिर चपकने नहीं देता, और उसकी मदद से जो है बेसिकली हम हाई कैपेसिटेंस जो है निकाल पा रहे हैं। अब बात करी जाए यहाँ पे तो इलेक्ट्रोलाइट जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है डाइलेक्ट्रिक की जगह, जो बेसिकली क्या करता है कि हमारा स्टोर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी एट बाउंड्रीज बिटवीन दी इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे जब देख सकते हैं कि यहाँ पे बाउंड्रीज पे जो है इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पे करता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे बात करेंगे। तो ये जो है इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत हेल्दी रहता है, और यहाँ पे जो है आपको कोई ऐसे तकलीफ नहीं होने वाली कि इन्वायरमेंट में कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल हो रहा है, तो कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती है। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ इसके एक प्रॉपर्टी या फिर इसकी जो है हेल्प लेने के लिए कि हमारा जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप के सेपरेटर्स हैं और थोड़ी जो इसकी पावर को हम इन्हांस कर पाएँ। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो कंस्ट्रक्शन के लिए अंदर दो चीज़ चाहिए हमें, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोड के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कार्बन, मेटल ऑक्साइड्स एंड कंडक्टिंग पॉलीमर्स का इस्तेमाल होता है। उसी के बाद जो है अगर बात करी जाए इलेक्ट्रोलाइट की, तो यहाँ पे जो है आपको बोरिक एसिड, सोडियम फॉस्फेट देखने को मिलेगा, वाटर, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ पे जो है आपको कोई इवेपोरेशन या फिर ऐसी जो अगर कोई केमिकल कॉम्पोजिशन या फिर जब रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर, जब स्टोर कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इवेपोरेट ना हो जाए। तो उसको इवेपोरेशन से बचाने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल और कहाँ इस्तेमाल होता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए गाड़ी के अंदर। अगर आपने थोड़ा बहुत गाड़ी के बारे में पढ़ा है और नहीं देखा तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर देखें कि इथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। अब अगर बात करी जाए इसके वर्किंग के बारे में, तो वर्किंग इज़ सो ईजी, आपको कुछ बहुत समझने में कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो है आपका और वोल्टेज अप्लाई हुआ, वोल्टेज अप्लाई करते ही सबसे पहला काम आया इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पोलराइज्ड हो गया। फिर उसके बाद जो है क्या होगा कि हमारा जो चार्ज ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो हमारे नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा, और वहीं पे जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो हमारे पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद जो है हमारा एक लेयर फॉर्म हो जाएगा दोनों ही इलेक्ट्रोड पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए कि आपका एक नेगेटिव या फिर पॉजिटिव का प्लेट है, यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव का प्लेट है, तो इसके चारों तरफ जो है आपको ऐसी लेयर्स बनती हुई दिख जाएंगी। बेसिकली जो ज़्यादातर अमाउंट रहता है वो इस प्लेट के सरफेस पे रहता है, तो यहाँ से जो है हमारा कंडक्टिविटी आसान हो जाता है और बहुत तेज़ी से जो है हम इसको ऑब्जॉर्व कर पाते हैं और बहुत तेज़ी से जो है हम इसको डिस्चार्ज कर पाते हैं। तो अब यहाँ पे जो है लेयर ऑफ सेपरेटर्स जो है बेसिकली हमारा मेजर रोल प्ले करता है, और वो भी जो है हमारा जो है फॉर्म कर लेता है एक स्टैटिक चार्ज के लेयर्स को। तो सेपरेटर जो है बेसिकली आपका बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, और बहुत ज़्यादा थिन इस्तेमाल कर लेंगे तो यहाँ पे जो है आपका बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड जो है अट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको ज़्यादा मोटा इस्तेमाल कर लेंगे तो ये भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जो है आपका इतना ज़्यादा मोटा क्रिएट हो जाए लेयर कि आपका जो सिस्टम है बहुत बल्की हो जाए और बहुत हैवी हो जाए। उसके बाद अगर बात करी जाए चार्जिंग सिस्टम्स के बारे में, तो यहाँ पे जो है आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ओवर चार्जिंग की सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होती। आप इसको जो है चार्ज किया, उसके बाद जो है अचानक फर्स्ट से जो है ये डिस्चार्ज हो जाता है। इसके अंदर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इसको इतना ही देर चार्ज करना है, इतना ही देर डिस्चार्ज कर सकते हैं, और चार्ज जो है ये सिर्फ 10 सेकंड में हो जाता है। और कनेक्शन इसकी पैरेलल रहती है बैटरी से। अब चार्ज इन 10 सेकंड का मतलब ये है कि आपने गाड़ी चालू किया, उस जब तक चालू करके आप अपनी गाड़ी को गियर चेंज करेंगे उतने में तो ये चार्ज हो जाता है। तो देख सकते हैं आपकी कितना एफिशिएंट है और किस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसका इस्तेमाल होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में।
अब अगर बात करी जाए इनके एप्लीकेशंस के बारे में, तो आपने बहुत कॉमन टर्म सुनी होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, हाइब्रिड व्हीकल्स के अंदर, जहाँ पे जो है आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग टर्म आता है। अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है कि जब भी आप अपनी व्हीकल को डीएक्सेलरेट करते हैं या ब्रेक लगाते हैं, तो वहाँ से जो है हम काइनेटिक एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं। उसको अब्जॉर्ब करने के बाद आपकी बैटरी के अंदर स्टोर किया जाता है। अब बात करी जाए कि यहाँ कैपेसिटर क्या काम कर रहा है, कि ब्रेक्स इस्तेमाल हुए, बैटरी के अंदर स्टोर हुए, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग को आपकी बैटरी से पहले भेजा जाता है, तो वहाँ पे पैरेलली, जैसा मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि आपके कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले जो है पावर आपके कैपेसिटर के अंदर जाती है, फिर वहाँ से जो है बेसिकली आपकी बैटरी के अंदर जाती है, ताकि कॉन्टिन्यूस चार्ज हो, क्योंकि एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट जो है हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर वो डायरेक्टली बैटरी के अंदर जाएगा तो वहाँ पे जो है वो आपकी बैटरी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए और आपकी व्हीकल के अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग अच्छी से हो, उस चीज़ के लिए जो है हमारा कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या हाइब्रिड व्हीकल्स के अंदर कॉमन। अब अगर बात करी जाए सिर्फ हाइब्रिड व्हीकल्स के अंदर, तो आपने अपनी गाड़ी के अंदर एक टर्म सुनी होगी जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम। या फिर आपकी गाड़ी के अंदर अगर 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी व्हीकल के अंदर जो है पूरा सिस्टम ऐसा लगाया जाता है कि जैसे हम क्लच दबाते हैं आपकी गाड़ी अगेन शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे जो है कैपेसिटर का काम आता है, और कैपेसिटर जो है एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट विड्रॉ करके या फिर जो उसने स्टोर किया होता है उसको जो है आपके स्टार्टर मोटर को चलाने के लिए यूज़ करता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है हमने एक और वीडियो पहले से बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में यहाँ मिल जाएगा, क्लिक करें और 48 वोल्ट या माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या होती है उसके बारे में जरूर जानें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो हमारी बाकी सारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर जो है हम डेली ऑटोमोटिव न्यूज़ डालते रहते हैं। इस चैनल को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और कुछ ज्ञान का चीज़ें जो है वो सीख सकें। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ।